इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि एससीओ का इजलास चीन के अंदर आइंदा हफ्ते होगा और इसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। लेकिन भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह चीन का दौरा करेंगे। एक तवील मुद्दत के बाद कोई भारतीय वजीर या वजीर दिफा चीन का दौरा करेंगे। मौजूदा वक्त में दोनों मालिक के दरमियान थोड़ी सी बेहतरी, गलवान इंसिडेंट के बाद ताल्लुकात के हवाले से जब आप बात करते हैं तो चीजें थोड़ी सी बेहतर हुई हैं। खित्ते में अमन सलामती के लिए भी बातचीत मुमकिन है और जानकारी के मुताबिक अभी ये जब इजलास होगा एससीओ का तो वज़ीर दिफा भारत की नुमाइंदगी करेंगे। रीजनल पीस के लिए भारत सरकार क्या कर सकती है उस पर एक तो बात, दूसरा रूस, चीन और भारत मिलकर बिलखुसूस जो वस्ती एशियाई ममालिक हैं, जनूबी एशिया के ममालिक हैं, इनके साथ मिलकर खित्ते के अंदर अमन व इस्तेकाम को यकीनी बनाया जाए और कलीदी किरदार मुख्तलिफ ममालिक अदा करें। इस सिलसिले में मुमकिन है कि बातचीत हो। दूसरी तरफ आइंदा हफ्ते जब वज़ीर दिफा का चीन का दौरा होगा बीजिंग के अंदर, तो खबर है कि तकरीबन एक तवील मुद्दत के बाद या 10-12 साल के अरसे के बाद वज़ीर दिफा चीन का दौरा करेंगे। या इससे पहले आपने देखा होगा पिछले दिनों जब आला हुकाम की मुलाकातें होती रहीं तो उसमें टॉप लेवल के ऑफिशियल जरूर थे, लेकिन वुज़रा के दौरे या डिफेंस मिनिस्टर चीन गए हों, ये बहुत कम आपको देखने को मिला है। शंघाई ताउन तंजीम एससीओ का इजलास जो है वो मुनक्किद होने जा रहा है और इस ज़िमन में डिफेंस मिनिस्टर जो है वो जाएंगे और 25 जून से 27 जून के दरमियान ये इजलास होना है और इस इजलास के दौरान पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी इस इजलास के अंदर मौजूद रहेंगे। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक कोई भी बायलैटरल मीटिंग यहाँ पर तजवीज़ नहीं की गई है, ताहम ये मीटिंग इसलिए भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत और चीन के दरमियान मशरक़ी लद्दाख के अंदर काफ़ी अहम मामलात चल रहे हैं। कुछ पेशरफ्त भी उन पर हुई है सरहदी तनाव के बीच में, लेकिन अब की बार कैलाश मानसरोवर यात्रा और दीगर मामलात पर पहले ही एक पेशरफ्त और ग्रीन सिग्नल चीन की तरफ से दिया गया और अब ये इतला आ रही है कि वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह जो है वो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर वो भारत की नुमाइंदगी करेंगे। याद रखिएगा इससे कबल वज़ीर आज़म साहब भी इस इजलास में हिस्सा ले चुके हैं और ये तकरीबन एससीओ का 24वां इजलास गालिबन होगा। अगर मेरी याददाश्त मुझे सही बैकअप दे रही है तो ये 24वां इजलास होगा। बहरहाल तमाम नज़रें इस एससीओ के इजलास पर भी रहेंगी।